वेलकम स्टूडेंट्स इन दीक्षांत एडुटेक। दीक्षांत एडुटेक में छात्रों आप लोगों का स्वागत है। आज कक्षा 5 के लिए पाठ चिड़िया चिड़िया उड़ती जा लेकर आए हैं। चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, इस पाठ में हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि चिड़िया एक अद्भुत प्राणी इस संसार का, जो भिन्न भिन्न रंगों की होती है। किसी के पंख बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई बहुत बड़ी होती है, कोई उड़ती है, कोई नहीं उड़ती है, कोई ज़मीन पर रहती है। किसी के अंडे बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के चोंच लंबे होते हैं, किसी के चोंच छोटे होते हैं। कोई सिर्फ अनाज के दाने खाती है, कोई सिर्फ कीड़ों को खाती है, कोई अनाज के दाने और कीड़े दोनों को खाने वाली है। इसमें भी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी है। कोई ऊंची उड़ान उड़ती है तो कोई उड़ ही नहीं पाती, तो कोई चिड़िया पानी में तैरती है। यह अद्भुत और निराला संसार है चिड़ियों का। उन सभी बातों के बारे में, एक चिड़िए के जीवन में जो भी बातें होती हैं उनके बारे में नज़दीक से देखने का मौका मिलेगा, इस पाठ में समझने का मौका मिलेगा। इसलिए छात्रों ध्यान से आप वीडियो को देखें, ताकि चिड़ियों के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, आपको मिलेगा। और मिलेगा तो उससे तो सिर्फ आपके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि इस दुनिया में चिड़िया कैसी कैसी हैं। किसी का घोंसला टेढ़ा होता है, किसी का कटोरे के समान होता है, किसी का बोतल के समान होता है, कोई घोंसला बनाती ही नहीं। उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं इस पाठ में। आइए देखते हैं इस पाठ में और क्या क्या हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। चिड़िया कितनी प्यारी होती है, देखने से कितना सुंदर लगती है। इसमें अधिगम संप्राप्ति लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या हमें मिलने वाले हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों की विशेषताओं के से अवगत होना। पक्षियों की विशेषता किसे कहते हैं? विशेषण शब्द है विशेषता। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषताओं को बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। अर्थात विशेषताओं को बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण विशेषता होती क्या है? तो विशेष बातें किन बातों को विशेष कहा जाता है? तो छात्रों क्या ये है तो क्या है? कलम है, क्यों है? लिखने के लिए है, और कैसे है? तब इसको किस किस चीजों से बनाया गया है, इसमें कैसे इंक डाला गया है, किस तरह से ये लिख रहा है और ये चल रहा है, ये सभी बातें इस कैसे में। और ये जब 3 बातें हम जानते हैं, क्या, क्यों और कैसे, इन तीनों बातों के जवाब को विशेष ज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यही विशेषताएं होती हैं किसी के जीवन में। यह है तो क्या है, क्यों है और कैसे है, इन 3 सवालों के जवाब जब हमें मिलते हैं तो उस वस्तु विशेष के बारे में, उस प्राकृतिक वस्तु के बारे में हम विशेषताओं को जानते हैं। पक्षियों के व्यवहार मतलब किस तरह से वह अपने जीवन को जीते हैं। वास स्थान, घोंसले बनाते हैं। आदि, वास मतलब निवास करना, स्थान मतलब जहाँ निवास करने वाला जगह हो, आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे हम। पक्षियों की बोलियों से परिचित होना। पक्षियों की बोलियां, कोयल बोलती है तो कितना मधुर लगता है, कू कू। और वहीं पे अगर कौआ बोले काऊ 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 काऊ, मन करेगा कि लाठी उठा
लेकिन भाग जाएगा क्योंकि उसके पास पंख है। अर्थात बोलियां, इन पक्षियों की बोलियां, किसी का बगुला बोलता है बक बक भोग भोग, तो ये बोलियां, अलग अलग बोलियां पक्षियों के पास जो है, यह एक विधाता का देन है, इस प्रकृति का देन है। इन बोलियों में कुछ बोलियां हमें कर्णप्रिय अर्थात कानों को प्रिय लगता है, और कुछ बोलियां हमें बड़ा ही कटु लगता है, खराब लगता है, हम चाहते हैं कि न बोले, है ना। उन बोलियों के बारे में जानेंगे, उन बोलियों से परिचित होंगे। पक्षियों के रंग रूप से परिचित होना। पक्षियों के रंग अलग अलग होते हैं। कबूतर एकदम सफेद रंग के होते हैं, वहीं मोर रंग बिरंगा होता है। तो नाना प्रकार के अलग अलग तरह की पक्षी हमें देखने को मिलते हैं। कोई एकदम ही सफेद होता है, तो कोई बहुत ही रंग बिरंगा होता है, तो कोई एकदम काला होता है, तो कोई सिर्फ लाल होता है, तो कोई लाल और 2-3 रंगों के रंगे हुए होते हैं। किसी के माथे पर अलग रंग का होता है, पीठ पर अलग होता है और पंख अलग रंग के होते हैं। ये अलग अलग प्रकार की जो रंगीन पक्षियां हैं, उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। और पाठ को पढ़ना और पक्षियों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना, यह इस पाठ से हमें मिलने वाला है। आशा करते हैं आप लोग ध्यान से देख रहे हैं। छात्रों, यकीन मानिए, अगर ध्यान से आप देख रहे हैं तो निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं, आप पक्षियों के बारे में आज विशेष जानकारी जरूर प्राप्त करेंगे और बेहतर तरीके से प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम पाठ। बच्चों, प्रातः काल सबसे पहले कौन उठता है? इस सवाल का जवाब है आपके पास। कौन उठता है? तो जब भी हम आंखें खोलते हैं तो आवाज सुनाई देती है किसी पक्षी की, कुकरूकू, मुर्गा। जी हाँ, आप जब मीठी मीठी नींद में सोए होते हैं कि मुर्गा बोलने लगता है, भला बताइए यह क्या कहता है? दूसरा सवाल पूछा जा रहा है। भाई, ये पाठ स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होते ही सवालों की लड़ी लग गई। जी हाँ, सवाल ही तो है जो जवाब के लिए प्रेरित करता है, और सवाल अगर न हो तो हम जवाब कहाँ ढूंढे? भूख न लगे तो रोटी अच्छा लगता है क्या? नहीं। इसी तरह से भूख सवाल है और उसका जवाब रोटी है, अर्थात भोजन है। इसलिए सवालों से ही यह दुनिया शुरू होती है और जवाब पर खत्म होती है। बच्चों, प्रातः काल सबसे पहले कौन उठता है? आप जब मीठी मीठी नींद में सोए होते हैं कि मुर्गा बोलने लगता है, यानी कि मुर्गा सबसे पहले उठता है। भला बताइए यह क्या कहता है? कुकरूकू, कुकरूकू कहता है। मुर्गे की आवाज कैसी होती है? तो कुकरूकू होती है। जागो, कुकरूकू, उठो, कि टेक लगाते हुए मुर्गा सबको जगाता है। कुकरूकू, कुकरूकू बोल बोल के मुर्गा क्या करता है? सबको जगाता है। टेक मतलब बार बार बोलना। उसके बाद मुर्गा सबसे पहले उठने वाला पक्षी है, और जब सुबह में वह खुद उठ जाता है तब वह सभी को उठाने का काम करने लगता है। क्या करता है वो? तो वो बाग लगाता है। उसको बाग लगाना कहते हैं। जो कुकरूकू बोलता है सुबह सुबह, वह बाग लगाना कहते हैं। और वह बोलने लगता है। उसके आवाज से, कुकरूकू की आवाज से हम सभी क्या होता है? जग जाते हैं। आंगन में चिड़िया चहचहाने लगती है। और आंगन में क्या होता है? छोटी छोटी चिड़िया आप देखते होंगे, आंगन में अटारी पर आकर बैठती है और ची 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 करना शुरू करती हैं। यह चहचहाना। चिड़िया क्या करती है? चहचहाती है। मुर्गा का आवाज कैसा होता है? कुकरूकू। चिड़िया का आवाज, चिड़िया के आवाज को क्या कहते हैं? चहचहाना। मुर्गा के आवाज को क्या कहते हैं? बाग लगाना।
आंगन में चिड़िया चहचहाने लगती है, मुंडेर पर कौवा काव काव करने लगता है और छत पर कबूतरों के जोड़े की गुटरगू आवाज गूंज उठती है। अर्थात कौवे की आवाज कैसी होती है? तो काव काव। ये किसकी आवाज है? कौवे की। कौवे की आवाज काव काव। और छत पर कबूतरों के जोड़े, छात्रों, कबूतर और कोयल, ये दो ऐसी पक्षी है जो अपने जीवन में कभी अपने रहने के लिए घोंसला नहीं बनाती। कोयल तो कभी घोंसला बनाती ही नहीं, लेकिन कबूतरों को देखा जाता है ये तिनके चुनकर ला के रखते हैं, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी ये अपने लिए घोंसला बना नहीं पाते। यह किसी पुराने खंडहर, पुराने घर या फिर घर के एकांत वाले जगहों पे छोटे छोटे जहाँ उनको संदूक जैसा बक्सानुमा जगह मिलता है उसी में रहना पसंद करते हैं और अपना घर बना लेते हैं। वो कबूतर का आवाज होता है गुटुरगु, यानी मुर्गा का आवाज कुकरुकू, चिड़ियों का आवाज ची ची ची, कौवे का आवाज काव काव, कबूतरों का आवाज गुटुरगु गुटुरगु। इन चार पक्षियों की आवाज के बारे में हमें पता चला। मुर्गा जब आवाज कुकरुकू का लगाता है उसको कहते हैं बाग देना। जब कौवा काव काव करता है तो उसको कहते हैं टर्राना। जब कबूतर गुटुरगु करते हैं तो उनको गटकना कहते हैं। अलग अलग ये सभी चीजों के बारे में हम समझेंगे। अब अगला फिर एक सवाल है, क्या आपने कभी इन तरह तरह के पक्षियों के बारे में सोचा है? क्या आपने इन तरह तरह के पक्षियों के बारे में कभी सोचा है? बड़ा सवाल है छात्रों। क्या सोचा है आपने कि ये पक्षी क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कहाँ रहते हैं, रात में कहाँ जाते हैं? दिन में तो दिखते हैं कभी कभी, जब नहीं दिखते हैं तो करते क्या है? इनका भोजन कैसे होता है? ये अपना घोंसला बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? इन सारी बातों को क्या कभी सोचे हैं? नहीं। अगर नहीं तो सोचिए, अगर हाँ तो क्या सोचे हैं उसको देखिए और समझिए इस पाठ में। ये पक्षी संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं। ऐसा संसार का कोई कोना नहीं जहां कोई चिड़िया नहीं। सारा आकाश इनका अपना है। आकाश में तो इन्हीं का वर्चस्व है, आधिपत्य है। आकाश में इनके बगैर कोई और नहीं जा सकता और ये जब चाहे चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास पंख है उड़ने के लिए। जब जी चाहा, जिधर मन हुआ उधर ही उड़ गए। सर्दियों में तो बहुत से पक्षी दूर दूर से उड़कर हमारे देश में आते हैं। ठंडी के दिनों में आपने देखा होगा, नहीं तो देखिएगा, दूर दूर से पक्षी आते हैं बहुत, और एक झुंड बना के आते हैं, उड़ते उड़ते आते हैं। शाम के समय में, सुबह के समय में वह प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। प्रवासी अर्थात दूसरे देश से हमारे देश में घूमने आते हैं, भ्रमण करने आते हैं। वो भी घूमते हैं, लेकिन ये अलग बात है, उनको एरोप्लेन पर बैठने का इच्छा नहीं होता, क्योंकि वो तो खुद ही एरोप्लेन है। उनको टिकट भी नहीं लगता, न ट्रेन की, न बस की, न एरोप्लेन की। वो बिंदास जहां मन वहीं उड़ के चले जाते हैं। जिसके मन छत पर, कभी प्राइम मिनिस्टर के, कभी राष्ट्रपति के, कभी आपके, कभी मेरे, जहां इच्छा वहीं बैठ जाते हैं। जैसे ही
सर्दी समाप्त हो जाती है ये फिर वापस चले जाते हैं। और जैसे ही सर्दी समाप्त होती है, ठंडी का दिन समाप्त होता है, वैसे ही ये फिर वापस चले जाते हैं। अर्थात जिस देश से आते हैं, कुछ पक्षी हमारे भारत में जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, चीन से आदि जगहों से आते हैं, और जैसे ही ठंड खत्म होती है वह फिर अपने देश को लौट जाते हैं। ये पक्षी कई विविधताओं को लिए हुए अपने रहते हैं। ये पक्षी कितने सुंदर होते हैं जो इतनी सब बातों को लिए हुए समेटे हुए रहते हैं। आइए आगे देखते हैं इनके बारे में और विशेष जानकारियाँ। भारत में अनेक प्रकार के पक्षी मिलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, अनेक प्रकार की। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई उससे भी बड़ा, कोई छोटे छोटे जगहों पे उड़ करके बाग बगीचों में ही उड़ते फिरते अपना भोजन तलाश कर अपने घोंसले में चले जाते हैं। कोई पक्षी बहुत दूर तक जाते हैं, कोई पक्षी सिर्फ दाना खाने वाले होते हैं, कोई कीड़ों को खाने वाले होते हैं, और कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जो दोनों को खाते हैं। ये बाज जो पक्षियों में बड़ा पक्षी है, और इस पक्षी की खासियत ये है कि यह बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरता है और उड़ते उड़ते अपने शिकार को टारगेट करता है, निर्देशित करता है, और जाकर के यह बकरी के बच्चे को भी अपने पंजे में पकड़कर उड़कर लेकर चला जाता है। फिर कहीं पहाड़ पर उसे पत्थर पर पटक कर गिराकर मार देता है और उसके मांस को खा जाता है। ईगल है ना, गिद्ध है, वल्चर गिद्ध, ये भी मरे हुए जानवरों को खाते हैं। तो कोई सिर्फ शाकाहारी होते हैं। ये बया पक्षी सबसे वो छोटी छोटी पक्षी होती है जो आपके हमारे घरों के अटारियों पर दिखाई देती है, छोटे छोटे बाग बगीचों में दिखाई देती है। जबकि बाज और वल्चर गिद्ध ये ऊंचे स्थानों पर रहा करते हैं, पहाड़ों पर, पर्वतों पर। ये इन छोटे छोटे बाग बगीचों में नहीं रहा करते। इनकी देखने की शक्ति बहुत दूर की होती है। कबूतर इतना प्यारा जो एकदम सफेद रंग का होता है, तो कोई दो एक रंग की होती है, कोई एकदम काला होता है, दो रंगों का होता है, तो कोई पक्षी कई रंगों की होती है, कोई एकदम ही काला होता है, कौवा होता है। कोई पक्षी फूलों पर मंडराती है, कोई पक्षी अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पेड़ पेड़ पर जाती है, फल कंदमूल को खाती है। किसी की चोंच छोटी होती है तो किसी की चोंच लंबी होती है, किसी की चोंच उससे भी लंबी होती है। तो कोई आकाश में उड़ते नजर आता है और पेड़ पर रहने वाला, तो कोई पानी में तैरता हुआ नजर आता है। कोई पानी में ही अपने शिकार को पकड़ता है और खाता है। कोई कोयल, किसी की स्वर मधुर होती है तो किसी का स्वर कर्कश होता है। कौवा काव काव करता है तो अच्छा नहीं लगता, और कोयल कू कू करती है तो कितना प्यारा मधुर लगता है। इन पक्षियों के अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग इनके गुणवत्ता हैं, और इन सभी गुणवत्ता के साथ भारत में अनेक प्रकार की पक्षी मिलते हैं। अनेक प्रकार के पक्षी मिलते हैं। कुछ पक्षी केवल रात के अंधेरे में ही भोजन की तलाश करते हैं। कौन सा पक्षी रात के अंधेरे में अपने भोजन की तलाश में घूमता है? ऐसे दो पक्षी हैं, उल्लू और चमगादड़। चमगादड़ पेड़ पर उल्टे लटके रहते हैं और उल्लू सिर्फ रात में ही निकलते हैं। ये पक्षी, कुछ पक्षी केवल रात के अंधेरे में ही भोजन की तलाश में निकलते हैं, तो कुछ दिन के उजाले में। बहुत से पक्षी जो आकाश में उड़ने वाले होते हैं
वह दिन के उजाले में सूर्योदय की प्रथम बेला में निकलते हैं और दिन भर अपना भोजन खोजते हैं, ढूंढते हैं, लाते हैं। तिनके, गुजरे, कागज के टुकड़े, सुतली, धागा आदि सब बुनते रहते हैं, अपना घोंसला बनाते रहते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं और रात को अपने अपने घोंसले में आराम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जो दिन भर आराम करते हैं और रात में अपने शिकार की खोज में निकलते हैं, अपने भोजन की खोज में निकलते हैं। यह रात में निकलने वाले जो पक्षी होते हैं उनमें उल्लू और चमगादड़ हैं, जो कि सिर्फ रात में ही निकलते हैं अपने भोजन की खोज के लिए, और बाद बाकी बहुत सारे पक्षी हैं जो दिन में अपना भोजन करते हैं। इनके खान पान, रहन सहन सभी अलग अलग होते हैं। प्रकृति ने पक्षियों को ऐसा शरीर दिया है जिससे ये आसानी से उड़ सकें। इनके शरीर की बनावट, छात्रों साइंस के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा बर्ड्स के बारे में कि हॉलो, इनका बोन जो होता है हॉलो होता है, अर्थात खोखला होता है। खोखला होने के कारण इनका शरीर हल्का होता है। इनके पंख होते हैं एक फ्लाइंग पंख जो होते हैं उड़ने वाले, फिर उसके नीचे डायना होता है। इनके बीक यानी चोंच किसी के लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। तो ये प्रकृति ने पक्षियों को ऐसा शरीर दिया है जिससे ये आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। देख रहे हैं ना, कभी कभी ये कितनी अच्छी पक्षी है जो पानी पर आ रही है, पानी पर अपने पंखों को चला करके कुछ देर के लिए पानी को पीती भी है, इसमें नहा भी लेती है और फिर उड़ान भर लेती है। एकदम मस्त मौला इन लोगों का जीवन। और कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जो ऊंचाई, आसमान के ऊंचाइयों पर उड़ना चाहते हैं जिससे ये आसानी से उड़ सकें। भोजन की तलाश में ये मीलों दूर चले जाते हैं, मीलों, बहुत किलोमीटर भोजन की खोज में जाते हैं। किस खोज में? अरे यहाँ का इस बगीचा का तो खा लिए, अब थोड़ा उधर का देखते हैं। वहाँ का एक पक्षी आई थी उधर से, बता रही थी वहाँ पर थोड़े खट्टे खट्टे फल पाए जाते हैं, चलते हैं आज वहाँ खा के आते हैं। जब मूड जिधर मूड चल दिए, कोई टिकट नहीं लगना, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि ये अपने पंख फरफराएंगे और चले जाएंगे, दूर चले जाते हैं और शाम होते ही अपने अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, ये पक्षी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये कभी इनके शरीर प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि हल्के होते हैं, आसानी से उड़ सकते हैं। यह मीलों दूर चले जाते हैं अपने भोजन के लिए, अपने भोजन की तलाश में। एक जगह का भोजन इन्हें रास नहीं आता। तनिक सोचिए, अगर इन पक्षियों को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं तो क्या यह मीलों दूर जाकर भोजन न करें तो इनका मन भरे? पेट तो भर जाता है, मन नहीं भरता। यह स्वतंत्र विचार के होते हैं, इन्हें स्वतंत्र ही रहने देना चाहिए। इनके पंखों को रहते हुए इन्हें गुलाम नहीं बनाना चाहिए। कभी अपना रास्ता नहीं भूलते। ये सबसे खास बात जो लेखक ने यह बताया, ये मीलों दूर तो चले जाते हैं, मीलों दूर चले जाते हैं, कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पूरब थोड़ा दूर गए, फिर पश्चिम गए, फिर उत्तर गए, फिर दक्षिण गए। लेकिन कभी रास्ता नहीं भूलते। ये दूसरे देश चले जाते हैं, दूसरे देश से यहाँ पक्षी आते हैं और यहाँ से भी चले जाते हैं। कई
किलोमीटर्स, कई कोस दूर चले गए, कई अलग अलग दिशाओं में घूमने फिरने लगे, फिर भी वह कभी रास्ता नहीं भूलते। और हम लोग तो कभी कभी भूल जाते हैं ना, तो पूछ के जाना पड़ता है, लेकिन इन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह खुद इतने सक्षम होते हैं, यह जिधर भी जाते हैं उधर का रास्ता कभी नहीं भूलते। पक्षियों के घोंसले तो आपने देखे ही होंगे, क्या कभी इनकी बनावट की ओर भी आपका ध्यान गया है? घोंसले, पक्षियों के घोंसले आपने देखे होंगे, इनके बनावट की तरफ ध्यान गया है? इनका घोंसला, किसी का घोंसला होता है कटोरा जैसा, किसी का घोंसला होता है हाड़ी जैसा, कोई तो पत्ते में ही अपना घोंसला बना लेती है। वाह क्या बात है, वह शीशी के बनाती है। यह घोंसला, पत्तों वाली घोंसला किस चिड़िया का हो सकता है, बता सकते हैं? जी हाँ, यह टेलर बर्ड का, दर्जी चिड़िया टेलर बर्ड, वह छोटे छोटे धागों को बीन कर लाती है, छोटे छोटे तिनकों को सजाती है और पत्ते को मोड़ कर सिलाई कर देती है। कितना सुंदर घोंसला बन जाता है। तो कुछ चिड़ियों के घोंसले इस तरह से उल्टे लटके होते हैं और उसके अंदर जा करके वह अपना आवास बनाती है, अंदर में फ्लैट। और ये घोंसले कैसे बनाते हैं ये चिड़िया? तो तिनके तिनके चुनते हैं, कागज के टुकड़े, कपड़ों के टुकड़े, और ये सभी चुन चुन के अपना घोंसला बनाते हैं। उसके बाद कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े ले जाकर उसमें बिछाते हैं अपने अंडों को वहाँ पर जन्म देने के लिए और उनको संभालने के लिए, सजाने के लिए। फिर उनको अपने पंखों से सेते हैं, सेने तब तक सेते हैं जब तक उन अंडों से बच्चे जन्म नहीं लेते, और जब बच्चे अंडों से जन्म ले लेते हैं तब वह दाना चुन करके उनके माता पिता उन पक्षियों के लाते हैं और उनके चोंच खोल करके उनके मुंह में गर्दन तक ले जा करके डालते हैं। ध्यान दीजिएगा, छोटे जो बच्चे होते हैं उनके गर्दन में अटक न जाए, इस बात का ख्याल करके वह दानों को चूमते हैं। इतनी बड़ी बातें उन पक्षियों को भला कौन सिखलाता होगा? वो तो कभी स्कूल भी नहीं जाते, उन्हें यह प्रकृति सिखलाती है ये सब बातें। पक्षियों, कुछ चिड़िया तो ऐसा घोंसला बनाती हैं कि हम चकित रह जाते हैं। देखो, यह टेलर बर्ड अपने चोंच से, उसका नीडल से उसका बीक होता है एकदम सुई की तरह, और उससे टुप 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 सी देती है और सी करके अपना घोंसला बनाती है। यह आश्चर्य की ही तो बात है। इस घोंसले को देखिए, ये घास फूस से ऊपर से जरा हुआ धागे हैं, सुतलियां हैं, तिनके हैं, और इसमें से यहाँ से ये निकल कर जा रही है, फिर यहीं से प्रवेश कर जाएगी। बोतल जैसा ये घोंसला कैसे भला रहती है? घोंसले सबके अलग अलग ढंग के बने होते हैं। पक्षियों को भी सिलना और बुनना आता है। जैसे ये घोंसला जो है ये सिलाई किया हुआ घोंसला है, यह टेलर बर्ड का घोंसला है, दर्जी चिड़िया। कुछ पक्षी दर्जियों की तरह बड़े बड़े पत्तों के किनारे को सिल लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सुई धागा कहाँ से लाते हैं? सुई होती है उनकी चोंच और धागा होता है मकड़ी का जाला। सुई क्या होता है? चोंच, और धागा मकड़ी का जाला। मकड़ी के जाले से अपने चोंच में मकड़ी के जाले को पकड़ पकड़ के और उससे इस पत्ते की सिलाई करके और पत्ते में ही अपना घोंसला बना लेती है। उस चिड़िया का नाम दर्जी चिड़िया है, क्योंकि वह दर्जियों के समान सिलाई करने में निपुण होती है। कुछ पक्षी
अपना घोंसला इस प्रकार बनाते हैं मानो टोकरी हो। देखिए इस घोंसले को, ये कैसा घोंसला है, तो टोकरी जैसा लग रहा है ना कि कई टोकरियां यहां पर रखी हुई है। टोकरी घोंसला इस प्रकार बनाते हैं मानो टोकरी हो। एक दूसरी तरह की पक्षी अपनी नन्ही नन्ही चोंचों से बड़ी कुशलता से पत्तों के तारों को ऊपर नीचे खींचते हुए दिन रात बुनने में लगी रहती है। ये छोटी पक्षी ये पत्तों के छिलके को लेकर और दिन रात टोकरी जैसा बुनती रहती है और कई दिनों के कठिन अथक परिश्रम से ऐसे टोकरी नुमा घोंसला बना पाती है। और इस घोंसले में एक पूरा परिवार रहता है, एक बिग फैमिली रहता है चिड़ियों का, और इसी में उनका रहना, सोना, आराम करना, ये सब कुछ रहता है टोकरियों में ही। इसके अतिरिक्त ऐसे भी पक्षी होते हैं जो अपनी लंबी पैनी चोंचों से वृक्षों के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाते हैं। वो कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, देखिए यहाँ ये अपने चोंच से तना में स्टीम जो हार्ड होता है उसमें चोंच से अपने मार मार करके और यहाँ पर क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। तरह तरह के पक्षियों को अपने घोंसले और घर बनाते देखने में बड़ा आनंद आता है। बताइए वे घोंसले और घर क्यों बनाते हैं? देखिए किसी पक्षी का टोकरी जैसा घर होता है, कोई ये देखिए इस कितने कलाकारी, कुछ पक्षियों का इस तरह का घर होता है जो अंदर में एक पूरा का पूरा कॉलोनी होता है। ये बोतल शेप्ड या इस प्रकार का घोंसला, यहाँ से पक्षी जाएगी और इसमें सभी जगह अलग अलग जगहों पर कोई यहाँ बैठा रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, इस तरह से करके बच्चे इसमें रहते हैं। ये पक्षी इस तरह से अंडा देते हैं अपने घोंसलों में और अंडा दे करके कुछ पक्षी देखिए पेड़ के तनावों में छेद करके और उसमें रहा करती हैं। कुछ हार्ड स्टीम्स को अपने चोंच से, ये कठफोरवा है, काठ को फोड़ करके और इसके अंदर अपना घोंसला बनाता है ना बड़ा अजीब इन पक्षियों की दुनिया। तरह तरह के पक्षियों को अपने घोंसले और घर बनाते देखने में बड़ा आनंद आता है। बताइए वे घोंसले और घर क्यों बनाते हैं? क्योंकि वह उस घोंसले में आराम से रह सकें और अपने अंडों को दें और अंडों की सेवन करें, सेने के बाद जब उन अंडों से उनके छोटे छोटे बच्चे बाहर आए तो फिर उन बच्चों को पालन पोषण करें, उन्हें बोलना सिखाएं, उन्हें उड़ना सिखाएं, उन्हें खाना और खिलाना सिखाएं। वो चोंच खोल करके, जब छोटे बच्चे होते हैं चोंच खोलते हैं आ करके और उसकी मम्मी अलग अलग जगहों से दाने चुनकर लाती हैं और अपने चोंच से उसके चोंच के अंदर ले जाकर कंठ के पास रखकर और छोड़ देती है। वह निगल जाता है। क्योंकि निगलता क्यों है? चबा के क्यों नहीं खाता? क्योंकि छात्रों, पक्षियों के मुंह में दांत नहीं होते, पक्षियों के चोंच होते हैं। जितने भी अंडज प्राणी हैं, अंडज मतलब जो अंडे को देने वाली पक्षी होती हैं, उनके पक्षियां सभी अंडे ही देती हैं। पक्षियों जो अंडे को देती हैं वह अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, अपने बच्चों को वह बचपन से ही दाना खिलाती है और
बच्चे जो अंडे से जन्म लेते हैं उनके मुंह में दांत नहीं होते, वह तो दाना को, कीड़ों को चुनते हैं और निगल जाते हैं। इस पाठ के प्रथम पाठ में आज हम लोगों ने बहुत कुछ जाना पक्षियों के बारे में। हमने जाना पक्षियों के बोलने की आवाज़ को, हमने जाना पक्षियों के खान पान को, हमने जाना पक्षियों के घोंसले बनाने के तरीके को, अलग अलग पक्षियों के अलग अलग घोंसले बनाने के तरीके को। और इतना अद्भुत तरीका है इन सभी पक्षियों का। आखिर कुदरत के ये नायाब तोहफे, ये नायाब जीव हमें देखने को मिलता है, कितना धन्य है हम। इसलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस पार्ट का अब अंत करते हुए फिर इसका सेकंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।